तो ये कहानी है शमशान की ट्रिप। यह कहानी मेरे दोस्त साहिल की है। कहानी की शुरुआत करीब 4 साल पहले होती है। साहिल और मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों वहाँ पर एक रूम लेकर रहते थे। मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला लड़का था और साहिल को घूमना फिरना बहुत पसंद था। साहिल हमेशा नई नई जगह को एक्सप्लोर करने में रुचि रखता था और मैं अपने घर में बैठकर पढ़ाई करने में ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन हम सारे कॉलेज के ग्रुप फ्रेंड बैठकर बातें कर रहे थे, तभी हमारे एक दोस्त अनिल ने बताया, अरे तुम जानते हो हॉस्पिटल के बगल वाले शमशान में क्या हुआ था? साहिल ने हैरानी भरे अंदाज से पूछा। नहीं, बताओ क्या हुआ है? हमें तो कुछ नहीं पता, अनिल बोला। अरे वहाँ पर लोग किसी को दफनाने के लिए गए थे। उन्होंने बताया उन्हें वहाँ कोई साया दिखा और बड़ी ही अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनी थी। लोग एकदम से डरे हुए, फिर भी बॉडी बड़ी मुश्किल से दफनाई। अनिल ने आगे कहना जारी रखा। उसने बताया कि किस तरीके से कल रात वह और उसके दोस्त भी वहाँ पर गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ जिसकी वजह से वह वापस लौट आए। उसने बताया कि हम सब ने वहाँ पे कुछ महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई हमें उस कब्रिस्तान से बाहर नहीं जाने की कोशिश कर रहा था। बस फिर क्या, उसके बाद तो साहिल के दिमाग में बस उसी बात को घूमने लगी। जब हम लोग उसके रूम पर वापस आए तब साहिल ने मुझे बोला, चलना आदित्य, आज हम उसी शमशान में चलते हैं, देखकर आते हैं कौन सा भूत आया है कि इस शमशान में। और वह जोर जोर से हंस दिया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि वह बार साहिल ने अपने हाथ में कोई कार्य ले लिया तो उसे पूरा करे बिना उसको चैन नहीं मिलता। मैंने उसको समझाया कि अबे देख, वहां जाने का क्या फायदा होगा, हमारे एग्जाम भी होने वाले हैं अगले हफ्ते से। तू आराम से यहाँ पर बैठ, मैं तो ये केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, और वैसे भी तेरी केमिस्ट्री वीक है। उसने मुझे बोला, मुझे मालूम था कि तू यही बात बहाने बनाएगा। आदित्य, तू इतना फट्टू क्यों है? उसने तो दो चार बातें और ऐसे ही बोल दी जो मेरे आत्मसम्मान में ठेस लग गया। मैंने भी उसको बोल दिया, चल दूंगा मैं तेरे साथ, मैं नहीं डरता भूत भूत से। वह भी जोर से हंसा और बोला, यह हुई ना बात, चल आज का नाश्ता मैं कराता हूँ तुझे। और हम लोग पास के ही एक ढाबे में गए। हम हमेशा उसी ढाबे में जाते थे। वहाँ उसने बताया कि उसको इन सब चीज़ों से बिलीव कैसे हुआ। हालांकि इस सब बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ना जाने क्यों एक डर सा लगता था। हालांकि उसने मुझे जो कहानी बताई वो भी बड़ी डरावनी थी। अगर आप चाहते हैं कि वो कहानी लिखूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम लोग वहाँ करीब 7 बजे ही पहुँच गए थे। हम जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करने लगे, बगल से वॉचमैन आ गया और उसने सीटी बजाते हुए रोकने को बोला। वॉचमैन, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? साहिल, अरे वह कुछ नहीं अंकल, हम बैट बॉल खेल रहे थे, हमारी बॉल अंदर चली गई, बस वही लेने जा रहे हैं। वॉचमैन ने बोला, तो तुम्हारे पास बैट कहाँ है और यहाँ पर ग्राउंड कहाँ है जो तुम बैट बॉल खेल रहे थे? देखो, झूठ मत बोलो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। साहिल बोला, अरे हम सिर्फ बॉल लेकर जा रहे हैं, वह गलती से बॉल अंदर चली गई, चाहे तो आप खुद जाकर देख लो। जैसे ही साहिल ने यह बात बोली, वॉचमैन के तो जैसे तोते उड़ गए और अब उसके हाव भाव भी बदल गए और उसने हमें डांटते हुए बोला, जाते हो कि अभी लाऊंगा तुम्हारे डंडे। यहाँ से साहिल भी अब गर्म हो रहा था। मैंने साहिल को शांत किया और उसे वॉचमैन से दूर ले गया। साहिल उस जिद पर अड़ गया था। उसने बोला कि मैं तो जाकर ही रहूंगा, देखता हूँ यह वॉचमैन मेरा क्या कर लेगा। मैंने उसको शांत करने के लिए यह बात बोली कि अभी सोना भी वॉच में नहीं रही और उसकी नज़र हम पर ही है, क्यों ना हम थोड़ी देर बाद वापस आए। हालांकि यह बात मैंने साहिल को उसके प्लान से हटाने के लिए की थी। साहिल को यह प्लान पसंद आया और उसने बोला, ठीक है, हम रात को 12 बजे आएंगे। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया
और मैंने सोचा, अरे यार, मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक तो शमशान और ऊपर से 12 बजे मेरी भी मती मारी गई थी, जो मैंने साहिल को यह आइडिया बता दिया। इन्हीं बीच में साहिल को कई बार मना करता रहा, लेकिन साहिल अपने फैसले पर पूरी तरीके से अड़ल रहा और आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब शमशान के लिए निकलना था। आमतौर पर जहां हम रहते हैं वहां पर 12 बजे भी चहल पहल रहती है, लेकिन आज ना जाने क्यों एक अजीब सा सन्नाटा परसा हुआ था। साहिल ने अपनी साइकिल उठाने और मैं साइकिल के पीछे और हम दोनों शमशान के लिए चल दिए। हॉस्पिटल तक तो स्ट्रीट लाइट चल रही थी, लेकिन जहां से शमशान की बाउंड्री स्टार्ट होती है वहीं पूरे तरीके से इलाका एकदम काला था। वहां एक भी लाइट नहीं थी। हालांकि वह एक मेन रोड था, लेकिन इस वक्त भी वहां पर घोर सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने इस काली रात को देखते हुए साहिल को एक बार फिर चेताया कि भाई देख ले, हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? उसने जवाब दिया, ऑलवेज रेडी। तू बता, तू अंदर चल रहा है कि नहीं? मैंने बोला, आप देख, हमारी बात शमशान तक जाने की थी। मैं शमशान में आ गया हूँ। मैं जहाँ बाहर की बैठ करता हूँ और तू जल्दी से अंदर से बाहर आ जा, तुझे बता दूंगा। साहिल ने थम्स अप किया और वह बेचारा शमशान के अंदर चला गया। थोड़ी दूर तक तो मैं उसको देख पा रहा था कि वह अपनी फ्लैश लाइट जलाकर बिल्कुल शमशान के बीच में जा चुका था। थोड़ी देर बाद वो रोशनी भी दिखाई देना गायब हो गई कि तभी मैंने आवाज सुनी, कोई सीटी बजा रहा था। मैंने अंदर हल्की सी आवाज लगाई, साहिल कोई आ गया है, जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। मैंने थोड़ा और तेज आवाज भी बोला, साहिल कहाँ है तू? मेरी आवाज सुन के वॉचमैन दौड़ के मेरी तरफ आया। उसने बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे बोला था ना मैंने कि यहाँ नहीं आने का, समझ में नहीं आता क्या? तो कहानी यहीं तक थी। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं हूँ आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरियाँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना।